आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज तक के चरण को दी मंजूरी। 5,801 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार होंगे 12 स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा यह फैसला। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में उठा स्कूलों के विलय का मुद्दा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा, विपक्ष भ्रम फैला मुद्दे को दे रहा है राजनीतिक रंग। और प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। मौसम विभाग ने अधिकांश जनपदों में कल भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज तक 1B चरण को मंजूरी दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना पर 5,801 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इस चरण में कुल 12 स्टेशन तैयार किए जाएंगे और यह काम 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इम्पोर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का। तो इस फेज से काफी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे और नागरिकों के लिए बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह स्वीकृति प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। लखनऊ मेट्रो के इस नए चरण को मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। लखनऊ निवासी मसूद अब्दुल्ला ने कहा कि इस चरण के पूरा होने से पुराने लखनऊ तक पर्यटकों की पहुंच आसान होगी। लखनऊ मेट्रो का सेकंड फेज जो अप्रूव हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ये होगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि उसमें जो रास्ते में जो भीड़ भाड़ होती है उसमें काफी वक्त बर्बाद होता है। इसमें सबको सहूलत होगी और हम शुक्रिया अदा करते हैं यूनियन काउंसिल का कि उन लोग ने इस सेकेंड फेज को अप्रूव किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे दी है। राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में प्रदेश में बाढ़, कानून व्यवस्था और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा छाया रहा। समाजवादी पार्टी ने स्कूल मर्जर और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की प्रवेश आयु 4 वर्ष करने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष मर्जर के नाम पर भ्रम फैलाकर उसे राजनीतिक रंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मर्जर के तहत सरकार ने एक भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। सभी खाली भवनों में प्री प्राइमरी स्कूल और नर्सरी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जितने भी हमारे भवन मर्जर के बाद में जो 1 किलोमीटर की अवधि के अंदर थे, 50 बच्चों से कम की संख्या थी, उन विद्यालयों को मर्ज करके एक विद्यालय बना दिया गया, जिससे सबसे ज्यादा अधिक संसाधनों वाला विद्यालय को चलाया जाए। इसमें किसी भी बच्चे को पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी, उस विद्यालय को संचालित किया जाएगा। और बाकी के जो विद्यालय रिक्त होंगे, जो मर्ज करने के बाद में, उन विद्यालयों में ICDS डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके हमारा बेसिक शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी यानी प्ले स्कूल की, यानी कि नर्सरी, KG और ये सारी जो क्लासेज होती है, इन क्लासेस को इस वर्ष से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पुलिस के स्थानांतरण और वेतन भत्ते को बढ़ाने की मांग उठाई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में जितनी बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती की गई है वह किसी और सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई। जितना इस सरकार ने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को खास तौर से नौकरी, उनका टाइमली प्रमोशन देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और जितनी सुविधाएं पुलिस सिपाहियों के लिए
हेड कांस्टेबलों के लिए आप 2,19,000 से ज्यादा तो नियुक्तियां दी है माननीय राष्ट्रपति, और उसमें बाकायदा 20% महिलाओं का रिजर्वेशन दिया। उसके साथ साथ उनको टाइमली प्रमोशन देते हैं माननीय, और उनको आवास की सुविधा दे रहे, बराबर हर पुलिस लाइन में बैरक बनवा रहे हैं माननीय। विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर की मांगों पर कार्रवाई करते हुए शाहजहांपुर हाईवे चौड़ीकरण, औद्योगिक केंद्र को हाईवे से जोड़ने, भारतमाला परियोजना के तहत बस स्टैंड पर डिजिटल टिकटिंग और यात्री प्रतीक्षालय में सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 2 अगस्त से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य हर नागरिक में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और सहभागिता की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एक साथ, एक स्वर में, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, अर्थात स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति हमारा प्रण है। तिरंगा हमारी आन बान शान है और स्वच्छता हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य की पहचान है। मुझे विश्वास है कि हम अपने अपने पंचायत सचिवालय, नगर निकाय कार्यालय, घरों, सार्वजनिक भवनों और संस्थानों में तिरंगा लहराएंगे और आसपास की स्वच्छता को अपने व्यक्तिगत दायित्व मानते हुए सुनिश्चित करेंगे। इस विशेष अभियान के अंतर्गत शहरी गरीब क्षेत्रों में 60 लाख झंडों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कौशांबी के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है। शासनादेश अनुसार हम लोगों को हर जिले में एक तिरंगा मेला और तिरंगा म्यूजिक कॉन्सर्ट जो है लगाया जाना था। उसी के तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पर तिरंगा महोत्सव पे आयोजन किया है। स्कूल के बच्चों के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया जाएगा। उनके अंदर भी तिरंगा की जो एक राष्ट्र भावना है, तिरंगे के प्रति जो एक श्रद्धा को और उजागर किया जाएगा इन प्रोग्राम्स के माध्यम से। कल रैली भी यहाँ पे कराई जाएगी। इस रैली के माध्यम से भी हर घर तिरंगा का जो मैसेज है वो पहुँचाया जाएगा। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बदायूं, फर्रुखाबाद और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। शाहजहांपुर में रामगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बाढ़ चौकियों को भी सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज तक के चरण को दी मंजूरी। 5,801 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार होंगे 12 स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा यह फैसला। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में उठा स्कूलों के विलय का मुद्दा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा विपक्ष भ्रम फैला मुद्दे को दे रहा है राजनीतिक रंग। और प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से 23 जिले बाढ़ से प्रभावित। मौसम विभाग ने अधिकांश जनपदों में कल भारी बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।